आप सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं अजय साहू, राज्य का योद्धा, परमेश्वर का एक वचन को आपके सम्मुख लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे भय के विषय में। परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है, उसका जीवन कैसे होता है, परमेश्वर के भय मानने वालों का जीवन कैसे होता है, इस बात में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं। हम इसके लिए निकाल लेंगे नीति वचन, उसका 16 अध्याय, उसका 6वां पद। मेरे प्रियो, आप इस वचन को अपने पास रख के, अपने बाइबल को अपने पास रखें और अपने आंखों से देखें इस वचन को। हम निकाल लेंगे नीति वचन, उसका 16 अध्याय, उसका 6वां पद। उसमें लिखता है, धर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर अगर हम मेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको हम देखें तो यहाँ लिखा है, यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा भय कहाँ है, आज हम इस विषय में देखते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है उसका जीवन बुराई से बचे रहता है, बुराई में जाता नहीं है, बुराई उसके सम्मुख आ नहीं सकता। आज इस बात को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि क्या आज हमारे जीवन में बुराई है, क्या हमारे जीवन में पाप है, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का अलगाव का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा के वचनों पे चलता है, जो यीशु के वचनों पे चलता है, उसके जीवन में तो पाप बुराई होता ही नहीं है, वो तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। आज आप सब, मैं भी, आप भी सब इस बात को देखें, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर पिता यहोवा का भय है, यीशु का भय है कि नहीं। मेरे प्रियो, ये वचन हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सुनना ही नहीं चाहते, हम इस वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में रखें, ताकि इस वचन हमारे जीवन में काम करे। ये वचन बोलता है, जो यहोवा का भय मानते हैं उसके जीवन में बुराई खत्म हो जाती है, बुराई आता ही नहीं है, बुराई से बचे रहता है लिखा इसमें। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं तो अगर एक पिता और एक बेटे के बारे में बताऊं। अगर पिता बोलता है कि तू गलत काम मत करना, तू ड्रिंक मत करना, तू स्मोकिंग मत करना, लेकिन बच्चा जो है जब निकलता है अपने फ्रेंड के साथ, उस बुरी संगति में जब जाता है, तो देख उसको न चाहते हुए भी उसके जो फ्रेंड हैं वो बोलते हैं कि तू ड्रिंक कर, तू स्मोकिंग कर। लेकिन अगर वो बच्चा परमेश्वर का, सॉरी, अपने पिता का भय मानता है, अपने पापा का भय मानता है, तो उसको मना कर देगा उसी समय, और उस गंदगी में फंसने से बच जाएगा। मेरे प्रियो, इस बात को आप समझे, हमें उस आदर्श बच्चे जैसा बनना जो अपने पिता की बातों का मानता था। आज हमारे सम्मुख भी यही बात रखा हुआ है, क्या हम परमेश्वर के भय मानते हैं। हम तो ये नहीं जानते कि यहोवा का भय ना मानने से क्या होता है। मेरा विषय ये नहीं है, इस कारण मैं इसको बताऊंगा नहीं। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम यहोवा का भय मानने से क्या होता है, क्या नहीं होता। मेरे प्रियो, हमें यहोवा का भय मान के अपने जीवन में चलो, उसे उससे हर एक बुरा काम करने से पहले एक बार परमेश्वर को सोचना है कि ये करना हमारे लिए उचित है कि नहीं। अब बुराई हमेशा किसी के लिए उचित नहीं होता। मेरे प्रियो, इस बात को समझे, सीखे और जाने। मैं एक वचन को निकालना चाहूंगा, नीति वचन में ही है। नीति वचन, उसका 29 अध्याय, उसका 25, उसमें लिखता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। अद्भुत बातें लिखा हुआ है यहाँ पर। जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा हो जाता है। मेरे प्रियो, उससे पहले एक लाइन लिखा है, जो मनुष्य को भय खाता है वो फंदा हो जाता है उसके लिए। अगर वो आदर्श बच्चे के मैं एग्जाम्पल को फिर से यहाँ लूँ,
अगर वो अपने फ्रेंड के दबाव में आकर वो गलत काम कर लेता तो आज उसका जीवन अलग होता, लेकिन वो वैसे नहीं किया। और यहाँ बस लिखा है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत अद्भुत और अद्भुत रीति में हमें चुना हुआ है। हमें परमेश्वर ने परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। हम कोई छोटा मोटा बात नहीं, मैं आपको छोटा मोटा बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज ये बता रहा हूँ कि आप एक मूल्यवान व्यक्ति हो परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर ने अपना दृष्टि हम पे की, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसको हमें जानना चाहिए, इसे हमें सीखना चाहिए, इसे हमें समझना चाहिए। दाऊद का अगर मैं दाऊद को अगर मैं बताऊं दाऊद के बारे में, तो दाऊद जो है हर एक काम करने से पहले यहोवा को स्मरण करता था। जितने भी युद्ध में गया, चाहे बड़े से बड़ा युद्ध हो, चाहे कैसा भी युद्ध हो, सब में विजय मिला। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के किसी भी शत्रु के किसी भी देश के भय नहीं मानता था, वो केवल यहोवा का भय मानता था। मेरे प्रियो, जो यहोवा का भय मानते हैं उसका स्थान ऊंचे किया जाता है। दाऊद आज ऊंचे स्थान पे है। इस बात को सीखना है। दाऊद जैसा भक्त हम भी बन सकते हैं, केवल उसके परमेश्वर के भय मानने से, उसके रास्ते पे चलने से, उसके आदर्श बनने से। माता पिता का आदर्श तो बनना ही है, लेकिन हमें परमेश्वर का भी एक आज्ञाकारी पुत्र बनना है। हम इस बात को अपने जीवन में देखें कि जो यहोवा का भय मानते हैं वो अपने जीवन में आगे आकारिता को लाते हैं, उसके भक्ति के भाव को जगाते हैं, भक्ति के प्रकाष्ठा में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को हम समझें, जाने। एक वचन हम निकालेंगे, नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसका 4था पद। उसमें लिखा है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। मैंने पहले आपको बताया कि भय मानने से बुराई से बच सकते हैं। भय मानने से हमें परमेश्वर ऊंचे स्थान में लेके जाता है, उसके उस अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं तो। इसमें अब उसके बाद लिखता है, जो भय मानता है उसका फल है धन, महिमा और जीवन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस जगत में लाया, इस जगत के बाद उस सुंदर सा जीवन में ले जाना चाहता है। तो परमेश्वर के सम्मुख हो जाओ, वो धन भी देगा, महिमा भी देगा और जीवन भी देगा। जो हमें पैदा किया है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बन जाएगा। आज अगर हम देखें तो आज की दुनिया में परमेश्वर को स्थान देते नहीं लोग और रोते रहते हैं। परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर को अपने जीवन में उसको लाओ। परमेश्वर तो आना चाहता है, लेकिन हम जो है परमेश्वर को अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। हमारा सबसे बड़ा कारण यही है कि हम परमेश्वर से अलगाव का जीवन जीते हैं, क्योंकि भय नहीं है हमारे जीवन में। क्या कर सकते हैं हमारे लिए, मतलब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमको क्या कर सकते हैं। अगर हम मान लो गलत काम करेंगे तो क्या करेगा, वो ना बाद में पता चलता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तुरंत नहीं पता चलेगा। लेकिन जब वो करता है ना तो भयानक करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्रोध, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, इस बात को समझें, जाने। हमें केवल और केवल परमेश्वर का भय मानना है, और उस भय मानो तो लिखा है उसका फल धन, महिमा और जीवन को पालो। हमें परमेश्वर ऊंचे से ऊंचे महान कार्य कराएगा, हमारे नाम को भी ऊंचा बनाता है। लेकिन हमें इस अभिलाषा में नहीं रहना कि हमारा नाम ऊंचा रहे, लेकिन परमेश्वर हमें ऊंचे पद को देना चाहता है। मेरे प्रियो, केवल और केवल उसके नाम की महिमा करो, उसकी भय मानो, उसकी भय में चलो। आज मेरा वचन यही था। एक वचन और निकालेंगे, नीति वचन उसका 15वां अध्याय उसका 33 पद। उसमें लिखता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होता है और महिमा से पहले नम्रता आती है। प्रेज द लॉर्ड। हमने आज तक के हम एक वचन पढ़ते हुए आए कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हमारे पास बुद्धि, उसमें लिखा तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कैसे आएगा बुद्धि का मूल, कैसे हम बुद्धिमान बनेंगे? प्रियो, भय मानना पड़ेगा परमेश्वर का, अपने जीवन में उसको
परमेश्वर को जानना पड़ेगा, हमें उस आज्ञा में चलना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमको रखा है। उसी के लिए हम अगर अपने जीवन को नहीं रख पाएंगे तो हमारे लिए जीवन को कोई व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि जो यहोवा का भय मानते हैं उसको शिक्षा प्राप्त होती है। वो गुण से गुण बातें को आपको बताने लग जाएगा, आपके अंदर नम्रतापन आ जाएगा, जो क्योंकि भय मानने से नम्रतापन आता है। यहाँ लिखा है सब सब नम्र बनते हैं, नम्र। मेरे प्रियो, हमें किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। आज हमारा जीवन आज हमारा जीवन जो है परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए। हर एक बातों में परमेश्वर पे डिपेंड हो जाओ, हर एक बातों में परमेश्वर को स्मरण करने लग जाओ, धन्यवाद करने लग जाओ। आज मेरा आज मेरा विषय था परमेश्वर के सम्मुख भय मानना। जो परमेश्वर के जो है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो राजा का भय मानते हैं, उसका जीवन अद्भुत रूप से रहता है, बुराई से बचे रहता है। एक 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 मैं बोलूँ तो एक अद्भुत जीवन को जीता है, वो आनंद भरी जीवन को जीता है, खुशी से भरा हुआ जीवन को जीता है। मेरे प्रियो, इस बात को समझे, जाने और अपने जीवन में इस चीज को रखें। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सबके अंदर ये वचन गया होगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।